हिंदी दिवस पर हिंदी के विद्यार्थियों को, हिंदी का विद्यार्थी इसलिए कहूँगा, कक्षा 12 में 100 में से 100, 100% में से 100% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान समारोह में बुलाया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। यहाँ बच्चे सुबह 7 बजे से और उत्साहित अभिभावक भी यहाँ सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। यहाँ बच्चों को नाश्ता भी दिया गया है और किराया भी दिया गया है। बहुत अच्छी पहल ये राज्य सरकार की है कि बच्चों को बुलाकर यहाँ सम्मान दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। हम यहाँ बच्चों से बातचीत करेंगे, अभिभावक से बातचीत करेंगे, किस प्रकार किराए से वो संतुष्ट है या नहीं है, खाने से संतुष्ट है या नहीं, हम बातचीत करना चाहेंगे यहाँ पर। और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, और जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तब यहाँ बच्चों को एंट्री दी जाएगी। उससे पहले 11 बजे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, नाश्ता किया आपने? किया साहब। कैसी क्वालिटी थी, कैसी गुणवत्ता बढ़िया, थी? बढ़िया। किराया कितना मिला? किराया तो बच्चे के हाथ में है। अच्छा, क्या नाम? निशा कुमावत। निशा कुमावत। कहाँ से हो? सीकर से। सिक्कर गाँव? पलसाना। पलसाना। अभी क्या कर रहे हो फिलहाल? अभी फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, बीएससी या बीए? बीए। बीए। क्या क्या विषय है बीए में? आर्ट्स में है, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री। किराया कितना मिला आपको? किराया हम वैसे गाड़ी से आए हैं। नहीं, वैसे किराया मिला कितना? भी 370। 370 रुपये मिले। सरकार ने कह रखा था कि बच्चे को किराया दिया जाएगा, अभिभावक का किराया नहीं दिया जाएगा। हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? आशा सैनी। आशा सैनी। कौन से जिले से संबंध रखते हो? झुंझुनू। झुंझुनू से। झुंझुनू तो शिक्षा नगरी है। और विद्यालय का क्या नाम आपका? पीआर मेमोरियल। पीआर मेमोरियल। पीआर की फुल फॉर्म? किसकी? पीआर की? पीआर बिहार की? बोधूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बुद्धूराम जी। हिंदी किस शिक्षक ने पढ़ाई कक्षा 12 में आपको? सुरेश जी। कक्षा प्रथम में हिंदी का कै सिखाने वाले शिक्षक का नाम? चंद्र प्रकाश जी चंद्र सर। प्रकाश जी। याद है आपको? यस। मतलब याद, उनका चेहरा याद है? चेहरा याद है। हिंदी के कोई रसखान, रहीम, कबीर, मीरा की कोई पंक्ति, कोई दुआ, कोई पद अगर आपको याद हो? कि दुआ कोई पक्की दो। रहीमन धागा मत तोड़िए, छूटे तो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और कोई? और कोई कुछ नहीं। बच्चे हैं, पहली बार निकले, और निश्चित रूप से हमने जो यहाँ कवरेज की, हमें लगा, हमने प्रत्येक बच्चे से बातचीत की है, अभिव्यक्ति की क्षमता यहाँ पर हमें कम मिली है। बच्चे ने अंक भले ही 100 में से 100 प्राप्त किए, जो एक व्यावहारिक रूप से हम कहें कि धरातल पे आके अगर बोलने की बात हो, वह कम है। उसका कारण है बच्चों पर पढ़ाई का दबाव। वाद विवाद प्रतियोगिताओं से दूर, आंसू भाषण प्रतियोगिताओं से दूर, बाल सभा से दूर, निबंध से दूर ये जो चल रहा है। हम और भी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम? मेरा नाम राकेश है। इसके साथ आए हो आप? मैं आशा सैनी के साथ। आशा सैनी के साथ आए हो। क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी टीचर की कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो आप? सरकारी? बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका क्या नाम? नीरज यादव। नीरज जी, आप किसको लेकर आए हो? अपने छोटे भाई को। छोटे भाई को। ये 12वीं में है? 12वीं में पास किया। क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? सर मैं बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। कला वर्ग के विद्यार्थियों को तो हरिवंश राय बच्चन की परंपरा में जन्मे हैं, सूर की परंपरा में जन्मे हैं। तो किसी भी कवि की कुछ पंक्तियां अगर आपको याद हो? कबीर की हैं कुछ। बताइए। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देव महेश्वराय परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कोई कवि की, रहीम की को दोवा? नो सर। याद नहीं है। कभी वाद विवाद प्रतियोगिता विद्यालय में आंसू भाषण, निबंध नहीं होते थे? होते थे ना। तो फिर आपने भाग नहीं लिया? भाग लेते थे। सरकारी विद्यालय। आपका शुभ नाम? दीनदयाल त्यागी। दीनदयाल जी, आप किसको लेकर आए हो? मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ धौलपुर से। बेटी कहाँ आपकी? वो इधर बैठी है सर। अच्छा, उधर बैठी है बेटी। चलो, आपका क्या नाम? पायल। पायल। पायल साहित्यिक नाम है। आपके विद्यालय में कभी वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, आंसू भाषण प्रतियोगिता हुई है? हाँ ये सर। आंसू भाषण से आप क्या समझते हैं कि आंसू भाषण क्या होता है? क्या होता है इसमें? आशु भाषण में मतलब अपने जो बच्चा होता है वो हिंदी जो भी जिस टॉपिक को लेकर अब बताते हैं उसके बारे में बताता क्या है। टॉपिक पहले दे दिया जाता है? हाँ, टॉपिक के बारे में पहले बताया जाता है। जैसे कि कोई जयंती हो, जैसे भीमराव अम्बेडकर जयंती है, पहले दिन कह दिया जाता है कि उनके फिर अपने उनके बारे में पढ़ के आते हैं। देखो, बच्ची 12वीं की है लेकिन स्थिति गंभीर है। आंसू भाषण का मतलब होता है तुरंत टॉपिक देना। डिब्बा होता है, उसमें पर्ची डाली होती है और बच्चे को तुरंत बोलना होता है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम हिंदी दिवस मना जरूर रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में, निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय में हो, धरातल रूप से हिंदी का कार्य कम हो रहा है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा। और भी हमारे साथ बच्चे हैं। क्या नाम आपका? पूजा। कौन से विद्यालय से हो?
सईद हवलदार पृथ्वी सिंह, सीनियर सेकेंडरी, गांव, मोहनपुर, जिला, जिला झुंझुनू। जिला कलेक्टर कौन है झुंझुनू के वर्तमान में? झुंझुनू के सांसद कौन है? निजी विद्यालय था या सरकारी विद्यालय था? सरकारी। सरकारी विद्यालय था। तो ऐसे कैमरे के सामने डर रहे हो, जिला कलेक्टर का नाम तो हमें पता होना चाहिए, सांसद का नाम हमें पता होना चाहिए। क्या कर रहे हो अभी फिलहाल? कॉलेज। कॉलेज रेगुलर जा रहे हो रेगुलर। या नाम लिखवा दिया जा नहीं रहे हो? ऐसा तो नहीं है। अभी स्टार्ट नहीं। क्या सपना आपका? टीचर बनने का। शिक्षक बनने का सपना है। हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक गुड़िया और है। क्या नाम है? अंशुल सैनी, अंशुल सैनी। कहाँ से हो? मंडावर। अंशुल, मंडावा, झुंझुनू की धरती, वीरों की धरती। मंडावर दौसा। मंडावर दौसा से हो? मंडावर ये खानपुर, लालसोट इस तरफ या अलग तरफ? मुहा मंडावर से हो? अच्छा, तो शिक्षक कौन थे जिन्होंने आपको हिंदी पढ़ाई? जी मिथिलेश मैम। अच्छा, और प्रथम कक्षा में आपको हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक का नाम? पहली कक्षा में जिसने कै हाथ से पकड़ के स्लेट पे सिखाया अगर ने आज हमारी एक मैम थी, उन्होंने ही पढ़ाया। नाम में? ममता शर्मा मैम। ममता शर्मा। हिंदी के कोई कवि, रसकान की बात करूं, कबीर की बात करूं, तुलसी की बात करूं, सूर की बात करूं, कोई भी उनका कथन, कोई भी दुआ अगर याद हो तो? रहीम जी का याद है। कौन सा बताओ? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अगर व्यक्ति के जीवन में अगर इज्जत चली गई तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसमें अलंकार कौन सा है? जी अलंकार याद नहीं। अलंकार सर याद। श्लेष अलंकार। सलेस अलंकार। शाबाश, सलेस अलंकार है जिसमें एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो। हाँ, शुभ नाम क्या है? मोनिका कंवर। मोनिका। कहाँ से हो आप? छावसरी। छावसरी। गांव? छावसरी। तहसील? उदयपुर वाटी। जिला? झुंझुनू। उदयपुर वाटी के विधायक कौन है? श्रीमान राजेंद्र सिंह। अभी राजेंद्र सिंह गुड्डा विवादों में रहे हैं अभी 2-4 दिन पहले। आपको बता सकते हो क्या विवाद चल रहा है अभी? चलो छोड़िए, किसी भी कवि के जन्म का समय बता सकते हो? किसी भी कवि का। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907। 1907। शाबाश। 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश की धरती इलाहाबाद में जन्म हुआ। और भी बच्चों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? ममता। माँ की ममता हिंदी का एक साहित्यिक शब्द है। जिला कौन सा है आपका? जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर के कलेक्टर कौन है? जोधपुर के सांसद कौन है? आराम से बोले, घबराने की कोई बात नहीं। हम राजस्थानी हैं, आप भी राजस्थानी हो, और कोई निश्चित होके बोले, समय देंगे आपको। विद्यालय का नाम? घंटियाड़े। विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घंटियाड़े। विद्यालय। अभी पढ़ाई कर रहे हो या छोड़ दी? कर रहे हैं। महाविद्यालय में हो? हाँ। अच्छा, कौन से महाविद्यालय का क्या नाम है? फलोदी। फलोदी में हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन हुए हैं, उनका एक पाठ चलता है आपके आरों में, बारियों में, उस पाठ का नाम पता है? नहीं पता। बच्चे हैं पहली बार कैमरे के सामने, और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा इनको पता नहीं है, भूल जाते हैं। एक साथ हमारे साथ बच्चा हो रहा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी कृष्णा साचोरा। कृष्णा साचोरा। साचोरा। कहाँ से हो आप कृष्णा जी? नागौर से। नागौर की धरती से आए हैं, तेजाजी की धरती, करनाल की धरती, वीरों की धरती, किसानों की धरती से ये आए हैं। नागौर के सांसद का नाम क्या है? जी सांसद ये हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल। आपकी तहसील कौन सी है? नागौर। नागौर के विधायक कौन है? विधायक तो मंजू मेघवाल। मंजू मेघवाल है नागौर की विधायक। नागौर तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र में जायल से हैं। जायल से है। तो आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? जी मैं जीएसएस रोहिणी। जीएसएस रोहिणी में हो आप। तो हम कवियों की बात करेंगे, सूर की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, कबीर की बात करें। कौन सा कवि पसंद है आपको, जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ इनको मैं पढ़ूंगा तो अच्छा लगता है? जी मुझे तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? जी जन्म तो इतना तो नहीं पता, लेकिन अभी मुझे इतना ही पता है कि हरिवंश राय बच्चन की कोई पंक्ति, कोई रचना अगर आपको मालूम हो? जी मुझे एक कविता याद है, वो दिन जल्दी जल्दी। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बताइए। जी तो नाम पता है? नाम पता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो पंछी है वो थका हुआ आता है, उसकी माँ इंतजार करती है कि मेरा बच्चा कब घर पे आएगा। बच्चा इंतजार करता है माँ का कि माँ कब घर पे आएगी। और निश्चित रूप से हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें ये विद्यालयों को, शिक्षकों को ये बात साबित करनी पड़ेगी
केवल बच्चों को लिखकर 100 में से 100 अंक देने से कोई मतलब नहीं है। बच्चा बोल सके, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार। हम एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा अशोक गोयल नाम है। अशोक जी, कहाँ से संबंध रखते हो? मैं चिड़ावा झुंझुनू से। चिड़ावा झुंझुनू से। आप शिक्षक हो? हाँ, लेक्चर निजी विद्यालय या सरकारी विद्यालय? गवर्नमेंट कॉलेज। देखिए, हमने अभी काफी बच्चों से यहाँ साक्षात्कार लिया। जो सबसे बड़ी चीज हमें दुख की मिली कि एक हिंदी का विद्यार्थी जिसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, उसे किसी कवि का जन्म नहीं पता, दोहा नहीं पता। और सबसे बड़ा दुख तो ये बात है कि हम जो वाद विवाद और आंसू भाषण की बात करते हैं वो नहीं पता। क्या कारण है कि विद्यालयों में ये प्रतियोगिता नजरअंदाज की जाती है, या विद्यार्थी इसमें रुचि नहीं लेता, या शिक्षकों की कमी है? क्या कारण है? शिक्षकों की कमी तो घर क्या है सर, जैसे प्राइवेट संस्थाओं में तो ज़्यादातर करवाते ही नहीं है। करवाते नहीं, मतलब दबाव में रखते हैं। दबाव में क्या, पीरियड चलते हैं, पढ़ाते हैं। प्रार्थना में भी पीरियड चलते हैं, सभी सुना मैंने। हाँ, को चलते हैं। प्रार्थना चल रही है, एक तरफ माँ शारदे का ध्यान हो रहा है और एक्स्ट्रा चल रहा है। हाँ, बोर्ड क्लासेज वैसे ही लगती हैं। बोर्ड क्लास, ये 8-8 घंटे लगते हैं। 8-8 घंटे, ये सच्चाई है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में गुड़िया मुझसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? स्वाति। स्वाति। स्वाति का अर्थ क्या होता है? स्वाति शब्द का बूंद। स्वाति का अर्थ बूंद होता है। जिला कौन सा आपका? झुंझुनू। झुंझुनू। तहसील? सूरजगढ़। झुंझुनू के एमपी कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कौन है? पता नहीं। पता नहीं है। विद्यालय का क्या नाम है? मनकोरी देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सरकारी है या निजी है? निजी। निजी है। पापा क्या काम करते हैं? आर्मी में। आर्मी में। कहाँ है ड्यूटी अभी? जयपुर। जयपुर में है। तो पापा साथ आए आज? नहीं है, क्यों फोन नहीं किया आपने? ड्यूटी है उनकी। ड्यूटी तो उनको मिले नहीं है। मम्मी साथ में? क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? प्रेम देवी। प्रेम देवी। तो पति यही है, पिता ड्यूटी, छुट्टी नहीं मिली उनको आने के लिए? मैं छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिली। ये आर्मी के जवान है, देश के लिए सेवा करते हैं। हमें भी ऐसे जवानों को सलाम करते हैं कि उनकी वजह से हम सुरक्षित है। और भी हमारे साथ बच्चे, एक हमारे साथ बच्चे, उनसे बातचीत करना चाहें। क्या नाम है? अनिसा कामर। अनिसा। कहाँ से हो अनिसा? मैं सिक्कर से आई हूँ। अनिसा सीकर से आए हो। कौन से विद्यालय में अध्ययन किया है? प्रगति शिक्षण से। प्रगति। पहली कक्षा में कौन से विद्यालय में थे? पहली में गांव में पहले में कौन से शिक्षक ने आपको क्या सिखाया, याद हो तो? यही क्या कह रहे हैं, किसने सिखाया? किसने? तुलसीराम जी सर। तुलसीराम जी सर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस। आज तो सिर्फ हिंदी दिवस बात करें, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसको विश्व हिंदी दिवस के नाम से जानते हैं। पता नहीं होता। पता नहीं। कोई बात नहीं, हम और विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ आप भी यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त करने हो। क्या नाम है आपका? राम गोपाल। राम गोपाल जी, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस? पता नहीं है सर। विश्व हिंदी दिवस। किसी कवि को बात करेंगे, किसी संत कबीर की बात करेंगे, तो क्या किसी का नाम पता है? किसी 5 कवियों के नाम बताइए। कबीर, तुलसीदास और धर्मवीर भारती, आलोक धनवा और आलोक धनवा की कविता चलती है पतंग। पतंग से क्या प्रेरणा मिली आपको? पतंग से प्रेरणा मिली कि पतंग से जो बच्चों में जो होता है, क्या होता है? बाल सुलभ इच्छाएं होती है, बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं। उनके बारे में पता चलता है कि उनको दबा देना चाहिए या उनको मतलब सही दिशा देनी है? नहीं, दबाना नहीं चाहिए, सही दिशा देनी चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी खेती करते हैं। खेती करते हैं। जैसे आप मोबाइल रखते होंगे? रखते हैं। मोबाइल दे रहा है नहीं, या इच्छा ही नहीं है? इच्छा ही नहीं है सर। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो आप दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हो। आजकल छोटा बच्चा पैदा होते जब रोता है तो उसकी माँ उसे खुश करने के लिए मोबाइल देती है, और आप कह रहे हो मेरी इच्छा नहीं? नहीं था सर, मैंने 12th में रख दिया था मोबाइल, अभी रखा हुआ है। अच्छा, लोग तो 12th के बाद लेते रहे, आपने 12th में रखा है? हाँ, पहले बहुत बड़ी बात है, मोबाइल की इच्छा नहीं है। हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा सफेद झूठ है ये कि मोबाइल की इच्छा नहीं है। माँ अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करवाती है, जब बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देती है। और कई माँओं की तो मैं उन अध्ययन करता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि बच्चा 6 घंटे, 3 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल है 6 घंटे, और माँ अपने अन्य कार्यों में व्यस्त है। तो हम अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि हमारी संस्कृति को बचाना है तो हिंदी को भी बचाना है, और अपनी माँ को भी बचाना है, माँ के आंचल को भी बचाना है, माँ के दुपट्टे को भी बचाना है। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, हिंदी भाषी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? हर्षिता तिवारी। हर्षिता तिवारी। कहाँ से हो आप? मैं चूरू से हूँ। चूरू में? सरदार से गाँव? सरदार। विद्यालय का नाम? आदर्श विद्या मंदिर। आदर्श क्रिएटिव। आदर्श क्रिएटिव। नाम क्या बताया आपका? हर्षिता तिवारी। हर्षिता, मेरे को आप बात बताइए, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी और कला वर्ग के विद्यार्थी, सब विज्ञान। विज्ञान में क्या क्या विषय रहे? सब मेरी बायो है। बायो। हम बायो को अगर हिंदी में पूछें तो क्या कहोगे?
सर जीव विज्ञान। जीव विज्ञान और क्या क्या विषय रहे हैं? 3 विषय जो होते हैं वैकल्पिक, वो क्या क्या है? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहेंगे? सर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। आपको नहीं लगता आज हिंदी दिवस पर हमें फिजिक्स को भौतिक विज्ञान बोलना चाहिए? जी सर। क्या सपना है? सर मेरी यूपीएससी करना है। यूपीएससी अभी तैयारी कहाँ कर रहे हो? सर अभी तो सीयूईटी का एग्जाम दिया। सीयूईटी का एग्जाम दिया है। पिताजी क्या करते हैं? टीचर है सर। कहाँ पे? सर उधर ही सरदारशहर के पास एक गांव है। गांव का नाम? सवाई बड़ी। सवाई बड़ी। पिताजी का नाम क्या है? राजकुमार जी तिवारी। किस विषय के अध्यापक है? संस्कृत के। संस्कृत के। संस्कृत का कोई दोहा, संस्कृत का दोहा बताइए। जी सर याद नहीं है। संस्कृत का दोहा याद नहीं? ये तो गलत बात है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और आपके पिता भी संस्कृत कह रहे, आपको नहीं पता। कोई बताइए। सर यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। बहुत अच्छा दोहा बताया गीता का। इसका अर्थ क्या है? जब जब सर जब जब विश्व में मतलब बुराई या पाप बढ़ा है, पाप बुरा बढ़ा बढ़ा है तो भगवान अवतार लेते हैं। लिया है। तो यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना है क्या? किस प्रकार देश की सेवा करेंगे? सर जैसे अभी तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें मतलब बहुत सुधार की ज़रूरत है। जैसे आपको क्या लगा, कौन से क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है? मुझे एक तो लगता है कि जैसे हम जो औरतें हैं उनको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और सर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ की भी है और करप्शन भी है, तो सर बहुत सारी चीज़ें। ये पक्का है कि आपका नाम क्या बताया, मैं थोड़ा भूल गया। हर्षिता। हर्षिता अगर आईएएस बन जाएगी तो भ्रष्टाचार नहीं करेगी, ये पक्का है? जी सर। ऐसा तो नहीं है लोग बनने से पहले कहते कुछ है और बन जाते हैं तो करते कुछ है? नहीं सर जो ऐसा तो नहीं है? नो, पापा ड्यूटी पूरी करते हैं? हाँ सर। कभी ऐसे तो नहीं है नहीं वहाँ हस्ताक्षर कर दिए घर पे रह गए, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर। मम्मी क्या करती है? टीचर है सर। मम्मी सरकारी टीचर है। दोनों ही माता पिता सरकारी शिक्षक और शिक्षिका है। ये। बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्या करता है? सर बीएससी कर रहा है। बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट है उसके? सर यही केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इनके पिताजी से बात करेंगे, संस्कृत के शिक्षक है, उनसे बातचीत करेंगे। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी रही है और आप जैसे जब शिक्षक इस राष्ट्र में होंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र आगे बढ़ेगा। कोई संस्कृत का ऐसे कवि का, ऐसे महाकवि का श्लोक सुनाइए जिससे वर्तमान समय की स्थिति को बता सके। सर मैं एक रचना है उसको सुनाना चाहूँगा। कालिदास की रचना है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तिम्रत्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। यानी वर्तमान समय में जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न शील है, न धर्म है, वो इस पृथ्वीलोक पर एक तरह से पशु समान आचरण करते हैं और साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। यानी उनके कहने का अर्थ है न सींग है न पूंछ है, फिर भी वो बड़ा पशुओं का सौभाग्य है कि उनके वो जो है घास आदि तिनका आदि नहीं खाते हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। जो विद्या ग्रहण नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति अनपढ़ है वो पशु है। जिसमें शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है। एक मारवाड़ी में कुछ पंक्तियां सर ने जो संस्कृत में कही कि पशु घड़ता मिनक गढ़ दिया, सिंह पूंछ का टोटा, दिन है गाया का भाग है मोटा। जो मनुष्य पशुता रखते हैं, जो मनुष्य राक्षस का व्यवहार रखते हैं, उनको भगवान ने मनुष्य बना के एक काम बढ़िया किया। अगर वो पशु बन जाते तो पशुओं के हिस्से का चारा और खा जाते। अच्छा है, चल रहा है उनका जीवन। बहुत अच्छी बात बताई। आपका क्या नाम है? ललिता तिवारी। ललिता जी तिवारी। शिक्षक हो आप, प्रथम या द्वितीय श्रेणी? मैं थर्ड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड में हो। कौन सी कक्षा तक बच्चों को आप पढ़ाते हो? L1 L2? L1 में। L1 में। बच्चों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षण नहीं मिलता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मिड डे मील की जो बातें हो रही है, बच्चों को खाना नहीं मिलता। क्या आप खाते हो, कभी टेस्ट करते हो बच्चों को अच्छा खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा? मिल रहा है बच्चों को अच्छा खाना। हाँ। और पतिदेव संस्कृत से और आप थर्ड ग्रेड से हो, कम्युनिकेशन सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, और बच्चे 2 है ही है। हाँ। शिक्षा आगे बच्चे को यूपीएससी आईएएस बनाना चाहते हो। हाँ। और भ्रष्टाचार मुक्त की बात हुई, याद रखना। याद से। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हम शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जब देश के लिए ऐसे कठोर संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम और भी बच्चों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 गुड़िया है, दोनों 12वीं पास करके आए हो। क्या नाम आपका? पिंकी। पिंकी। विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारई। जिला? झुंझुनू। झुंझुनू। हमने देखा झुंझुनू के काफी विद्यार्थी हमें नजर आ रहे हैं, तो झुंझुनू के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भारत झुंझुनू में जिला कलेक्टर कौन है?
जिला कलेक्टर झुंझुनू के जिला कलेक्टर, कोई बात नहीं। झुंझुनू के एमपी कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। श्री नरेंद्र ऐसे आत्मविश्वास की कमी क्यों? यही कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है? कला आपके- वर्ग कला वर्ग के विद्यार्थी को तो पता होना चाहिए। विज्ञान वाले तो चलो मानते नहीं है, वो तो केवल अपने विषय को। आपको इस दिक्कत क्यों आ रही है? पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी। मम्मी क्या करती है? मम्मी भी कुछ नहीं करती, मजदूरी करते हैं, बस घर ही रहते गृहिणी है। कुछ कैसे नहीं करती? आपको यहाँ तक पहुँचाया, बहुत कुछ। महिलाओं की जब बात आती है, चाहे पति से पूछा जाता है पत्नी क्या करती है, बोलो कुछ नहीं करती है साहब। वो सब कुछ करती है। 2 दिन पति की पत्नी अगर बाहर चली जाए तो घर का आईना बता देता है कि स्थिति क्या है, परात धुली हुई है या नहीं है, चकला बैलेंस साफ है या नहीं है। लेकिन उस महिला को कभी सम्मान नहीं मिलता। वो सम्मान महिला के द्वारा ही नहीं मिलता। कोई संस्कृत का, कोई हिंदी का दोहा, कोई भी किसी संत का। गुरु गोविंद दो नौखड़े काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दिए बताए। हमारे साथ एक बालिका और है, क्या नाम आपका? भाविनी शक्तावत। जोर से बोलिए थोड़ा। भाविनी शक्तावत। भाविनी, विद्यालय में कोई प्रतियोगिता हिंदी से संबंधित होती है? होती है ना, क्या क्या? हरिद्वार की है एक साहित्य। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ। विद्यालय में कोई प्रतियोगिता होती है हिंदी के बारे में? नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं हुआ। विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाणुन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाणुन। हिंदी के कोई कवि की रचना? हिंदी के तो बहुत से कवि है लेकिन मुझे याद नहीं है। आपको कोई भी रचना याद नहीं है? कोई भी दोहा याद नहीं है? कैसे ऐसे कैसे? अरे एक तो सुनाइए। क्या सुनाऊं, आता ही नहीं है तो। आता ही नहीं है। हिंदी में कितने में से कितने अंक आए? 100 में से 100 हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में। और साहित्य के विद्यार्थी को ऐसे कमजोर नहीं होना है, कुछ तो सुनाना पड़ेगा। कबीर, रसखान, मीरा, कुछ भी पंक्तियां उनकी, 1-2 पंक्ति, दोहा। ना तो कबीर पढ़ा है ना रसखान पढ़ा है। क्यों पढ़ाई क्यों नहीं? साहित्य में नहीं थे? साहित्य में थे लेकिन किसी ने पढ़ाया ही नहीं ना। हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं थे। हिंदी के शिक्षक भी नहीं था? हिंदी किसी भी, मेरे 5 सब्जेक्ट रहती ना, अनिवार्य हिंदी, अनिवार्य इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर। फिर आपके 100 में से 100 अंक आने का कारण क्या रहा? जेलिसी। साथ वाले पढ़ते देखते थे, आगे बैठ के पढ़ रहे होते थे तो हम भी पीछे, जो आ रहा था कच्चा पक्का पढ़ लिया, हिंदी में अच्छे नंबर आ गए। हिंदी में अच्छे आ गए, मतलब शिक्षक की कमी है। विद्यालय का पूरा नाम बता दीजिए एक बार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाणुन, पंचायत समिति बिंडर और उदयपुर जिला। उदयपुर जिला। उदयपुर के सांसद? उदयपुर के सांसद सीपी जोशी। सीपी जोशी। और विधायक कौन है? वल्लभ नगर की प्रीति शक्तावत, जिस स्कूल में मेरा है, और मैं लसाड़िया से हूँ प्रॉपर, वहाँ के नंगराज मीणा। बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला। किसी भी विषय का शिक्षक नहीं होना बड़ा चिंता और दुख का, दर्द का विषय है। भले ही हम कितने हिंदी दिवस बनाएं, कितने बच्चों को सम्मानित करें, निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसे मामलों में संज्ञान लेना चाहिए। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम आपका? विकास। कहाँ से हो आप? शाहपुरा से। तो हिंदी के किसी कवि की कुछ रचना? हिंदी की सुमित्रा नंदन पांत्रे को रचना बता दीजिए आप, कुछ कविता गुनगुना दीजिए, दोहा वगैरह। वाद विवाद प्रतियोगिता किसे कहते हैं? वाद विवाद यानी आजकल लोग कर रहे हैं ना। लोग तो कर रहे हैं। प्रतियोगिता का क्या मतलब होता है? आशु भाषण क्या होता है? क्या? आशु भाषण। ये स्थिति है साहब। हिंदी दिवस पर हमने आपको दिखाई, लोगों को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं। Now, please like, share and subscribe and don't forget to हमारा चैनल है फैन 10 है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब